गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का अकाउंटिंग में पुनः हार्दिक स्वागत है। सांख्यिकी विषय के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था माध्य। उसके अंदर हम आज जो पढ़ रहे थे सेंट्रल टेंडेंसी वाले विषय के अंदर मोड। पिछले दो वीडियो के अंदर हमने मोड की कैलकुलेशन इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में देखी थी। आज हम कैलकुलेशन ऑफ मोड इन कंटिन्यूस सीरीज देखेंगे। इसमें भी दो मेथड है, नेक्शन मेथड द्वारा और समूहीकरण द्वारा। दोनों मेथड को आपको पिछले वीडियो में समझाया था। डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। लेकिन उससे पहले हमें निम्न सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे जब श्रेणी आरोही क्रम में हो तो निम्न सूत्रों की सहायता से बहुलक ज्ञात किया जाएगा। बहुलक का सिंबल जो जेड है, जेड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 होल डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई आई। या दूसरा जो फॉर्मूला इसको ले क्या ले सकते हैं, L1 प्लस डेल्टा 1 ऑब्लिक डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाई आई, यदि श्रेणी आरोही क्रम में हो। यदि श्रेणी अवरोही क्रम में हो तो निम्न सूत्र हो जाएगा z इक्वल टू L2 माइनस F1 माइनस F0 होल डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई आई, या L2 माइनस डेल्टा 1 ऑब्लिक डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। और इग्नोरिंग साइन माइनस साइन करना है। यदि कोई भी आता है तो इग्नोर करना है माइनस साइन को उस केस के अंदर। जेड का मतलब क्या है, मोड। L1 बहुलक वर्ग की अदर सीमा, L2 बहुलक वर्ग की ऊपरी या अपर सीमा, F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति, F2 बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की आवृत्ति, F0 बहुलक वर्ग के पूर्व वाले वर्ग की आवृत्ति, आई बहुलक वर्ग का वर्ग विस्तार या वर्गांतर, ठीक है। और डेल्टा 1 क्या होगा, F1 माइनस F0 और डेल्टा 2 F1 माइनस F2। जब बहुलक बहुत अधिकतम आवृत्ति वाले वर्ग के बाहर का मूल्य है तो निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। यानी बहुलक बाहर आ रहा है किसी और में या दो में ज़्यादा आ रहा है, दो के अंदर हो रहा है, तो अपन किस प्रकार से उसकी कैलकुलेशन करेंगे। उसके लिए निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा। z इक्वल टू L1 प्लस F2 डिवाइड बाई F0 प्लस F2 इंटू आई, या L2 माइनस F0 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई। प्रश्न देखें, हमारे पास प्रश्न है निम्न समकों की सहायता से बहुलक ज्ञात करना। मार्क आउट ऑफ 50 दे रखा है। क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज की पहचान क्या होता है, जो भी हमारे पास x दिया होता है वो ग्रुप में दिया होता है। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, 10, 22, 14, 4, 2, 1। नाउ सॉल्व दिस। सॉल्व करते हैं हमने ग्रुपिंग मेथड की सहायता से कर रहे हैं हम इसको। तो हमने टेबल बनाई थी भाई, 6 कॉलम होते हैं जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया, वैसे ही बनाना है। मार्क्स लिख दिया हमने। कॉलम 1 के अंदर फ्रीक्वेंसी लिख दी अपन ने। ग्रुपिंग की है, पहले 2 की, फिर 1 को छोड़कर फिर 2 की, फिर 3-3 की थी, फिर 1 को छोड़ के 3-3 की, फिर 2 को छोड़कर 3-3 की। इस प्रकार से ग्रुपिंग करने पर हमारा जो आवृत्ति वाला ग्रुप है, बहुलक ग्रुप हमने पता कर लिया था, वो आया हमारे पास। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपने टाइम एनालिसिस किया था, उसके सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी आई थी, जो 10 से 15 वाला वर्ग है उसकी। निम्न सूत्र का प्रयोग किया था अपन ने। सूत्र क्या है, z इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। इसमें अपने ये कहा था इग्नोरिंग माइनस साइन करना है। अपन ने कहा था डेल्टा 1 इक्वल टू F1 माइनस F0। F1 क्या है, F0 क्या है, आपको बताया था अभी बीच के अंदर अपन ने निकाला। तो 22 माइनस 10 इक्वल टू 12। लोअर लिमिट क्या अपने ग्रुप की है 10। उसके अलावा F2 क्या है,
नहीं, डेल्टा 2 इक्वल टू F1 माइनस F2 इक्वल टू 22 माइनस 14 इक्वल टू 8 और आया है अपना 5। इन सब वैल्यू को अपन पुट करते हैं फार्मूले में तो हमारे पास आंसर आता है 13, यानी कि z इक्वल टू 10 प्लस 12 डिवाइड बाई 12 प्लस 8 मल्टीप्लाई 5। तो 13 मार्क है हमारे मोड, यानी बहुलक हमारे प्रश्न में 13 है। एक और प्रश्न देखिए, जब हमारा ग्रुपिंग दिया, उसका इंटरवल दे रखा है, वो नियमित नहीं है और नियमित है, यानी कि वर्गांतर समान नहीं है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैं देखा था वर्गांतर समान चल रहा था, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। इस वाले प्रश्न के अंदर देखिए, जब वर्गांतर असमान हो तो कैसे प्रश्न को करें। जहाँ तक कोशिश है, हमने पहले भी बताया था आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले वीडियो में, जहाँ तक संभव है अपन वर्गांतर को समान करेंगे। यदि नहीं कर पा रहे तो जैसे दे रखा है वैसे ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 7 से 5 नहीं 5 से 7, 7 से 10, 10 से 14, 14 से 19 से 30, 30 से 45, 45 से 65, 65 से 100, 100 से 120, 120 से 150 दे रखा है, उनके नंबर ऑफ वर्कर दे रखा है। तो इस प्रश्न को जैसे दे रखा है वैसे ही सॉल्व करना है। वही ग्रुपिंग मेथड किया अपन ने सॉल्व करने के लिए। तो अपन इस जब ग्रुपिंग करेंगे आपको ध्यान रखना है कि भाई कौन सा है ग्रुप। आ गया हमारा 19 से लेकर 30 वाला आ गया। हमारे जो F1 उसे ग्रुप की आवृत्ति हो गई, F2 उसके अगले वाले ग्रुप की आवृत्ति हो गई, F0 उसके पिछले वाले ग्रुप की आवृत्ति हो गई। और इन सबको फार्मूले में पुट करते तो मोड वेज आ गए हमारे पास 24.92। इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एक और प्रश्न हमारे, जब हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी दे रखी थी, आपको सेंट्रल टेंडेंसी से कंटिन्यूस सीरीज को कैसे बनाएंगे इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बताया भी था। वापस देखिए तो उसे रिवाइज कर लें कि क्लास इंटरवल को कैसे किया था। जब सेंट्रल टेंडेंसी दे रखी तो सेंट्रल टेंडेंसी के बीच में जो अंतर है दो सेंट्रल, उस अंतर को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। जब जो भी अंतर 2 करने के बाद जो भी आएगी वैल्यू, उसको एक बार सेंट्रल टेंडेंसी में माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारी लोअर लिमिट बन जाएगी और प्लस करेंगे तो हमारी अपर लिमिट बन जाएगी। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी थी 5, 15, 25, यानी अंतर कितना चल रहा है समान रूप से 10 का, 10/2 यानी कि 5। सेंट्रल टेंडेंसी 5 थी, 5 माइनस 5 यानी कि 0, 5 प्लस 5 10, यानी पहला ग्रुप बन गया 0 से 10 का। दूसरे ग्रुप हमारे पास था सेंट्रल टेंडेंसी थी 15, हमने 5 जो अंतर निकाला था 5 था हमारे पास, तो 15 माइनस 5 यानी कि 10 और 15 प्लस 5 20, दूसरा ग्रुप हो गया 10 में। इस प्रकार से अपन ग्रुप इंटरवल बनाएंगे, क्लास इंटरवल को निर्माण करेंगे जब सेंट्रल टेंडेंसी दे रखी। फिर वही प्रोसेस है ग्रुपिंग मेथड के अंदर हम कर रहे हैं। लेकिन जब हम विश्लेषण कर रहे हैं यहाँ पे देखिए तो हमारे पास एनालिसिस नंबर ऑफ टेबल के अंदर 2 जगह हमारे पास बहुलक बता रहा है। अब चूंकि 2 में है तो इसको अपन को बताना पड़ेगा मेन किसके अंदर है। जब ऐसी दशा आ जाती है, जब विश्लेषण से ये स्पष्ट होता है कि भाई बहुलक या तो इसमें है या इसमें है, तो इस प्रकार के कैसे करेंगे प्रश्न को। तो देखिए, क्योंकि हमें मालूम चाहिए कि किस ग्रुप के अंदर बता रहा है हमारे पास 30 से 40 वाले ग्रुप में और 40 से 50 वाले ग्रुप में। 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है। ऐसी दशा में हम कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जब हमारे पास इस तरीके से आ गए तो जिन जिन ग्रुप में हमारे पास फ्रिक्वेंसी आई, आवर्तन आई थी ज़्यादा, उन सब की वैल्यू लेंगे। कैसे लेंगे, जैसे हमने कहा 30 से 40 और 40 वाले उस वर्ग की आवृत्ति लेंगे, उससे पहले वाले वर्ग की आवृत्ति लेंगे, उसके बाद वाले वर्ग की आवृत्ति लेंगे और उनकी टोटल करेंगे और देखेंगे योग, यानी कि टोटल जिसकी ज़्यादा है उसको अपन अपना बहुलक वाला ग्रुप मानेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 40 से 50 वाले में कितने टोटल आ रहे हैं 59 और 30 से 40 में आ रहे हैं 57। ज़्यादा टोटल किसकी है 59 की, तो अपन 59 वालों को लेंगे। फिर लेने के बाद वही अपन इसको फार्मूले में पुट कर देंगे। दो फार्मूले दे रखे हमें, दोनों किसी में भी रखो, अपना आंसर वो आ रहा है। जैसे हमने आंसर रखा तो हमारे पास आ गया
द्वितीय सूत्र की सहायता से निकाल रहे तो 40 प्लस 4, यानी कि इस प्रकार से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे जब हमारे पास एक से ज़्यादा के अंदर बहुलक मोड की आवृत्ति आ रही है एनालिसिस टेबल के अंदर। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। किसी भी प्रकार की समस्या हो कमेंट देना नहीं भूले, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।